देखिए, जो लास्ट क्लास में अपन ने इश्यू ऑफ शेयर को जो स्टार्ट कर दिया था, उनमें हम अदर देन कैश को ऑलरेडी शेयर इश्यू जो हो गए वो कितने टाइप से हो सकते हैं? दो टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट इज शेयर इश्यू फॉर कैश एंड शेयर इश्यू फॉर अदर देन कैश में कितनी सिचुएशन पड़ी थी? फर्स्ट इज प्रमोटर, सेकंड इज अंडरराइटर्स एंड थर्ड इज वेंडर। वो तीनों के बारे में अपन प्रीवियस क्लासेस में सारी बातें कर चुके हैं। आज जो हमारा जो एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, जो बच्चों को लगता है कि भाई मेरे को इश्यू ऑफ शेयर में वो जो बड़ा क्वेश्चन आता है 23 नंबर पे आता है, मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 23। उसमें जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो कैसे करेंगे सर? तो उसको करने का तरीका आज अपन सीखेंगे। मैंने एक बोर्ड पे जो लिखा है वो क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन लिखने का मतलब ये एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ये पूरी इश्यू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट सॉल्व करवा रहा हूं। हो सकता है कि इस क्वेश्चन की हेल्प से जो इस क्वेश्चन में नहीं है वो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताता चलूंगा। तो आज मेरा टारगेट ये है कि इश्यू ऑफ शेयर का अगर ये क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेते हो, सारे ही पॉइंट मैंने इसमें ऐड किए। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक कंपनी है जिसका नाम है विनोद लिमिटेड, जो कि कितने शेयर इश्यू कर रही है बेटा? 10,000। एक शेयर कितने का है? 100 का है, जो कि 20% प्रीमियम पे की है। अरे जो शेयर इश्यू किए वो कैसे किए? 20% प्रीमियम पे इश्यू की है। और जो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो रही है वो 15,000 रिसीव हो रही है। शेयर कितने इश्यू किए? एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? तो इसका मतलब हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन हो रहा है? अंडर, ओवर या एट पार? उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? व्हेन कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मोर देन द इश्यूड शेयर। व्हेन कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मोर देन द, जितने कंपनी ने क्या किए? शेयर इश्यू किए, उससे भी एप्लीकेशन हमारे पास क्या आ जाती है? ज्यादा आ जाती है। उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा ही आ रही है। मैंने आपको एक केस बताया था, पता है क्या आपको? थोड़ा सा थ्योरी देख लेना। अगर कंपनी के पास क्या हो जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा हो जाएगी। तो कितने अल्टरनेट रहते हैं हमारे पास? कितने अल्टरनेटिव रहते हैं हमारे पास? 3। फर्स्ट इज रिजेक्टेड टू ऑल एक्सेस एप्लीकेशन। जैसे मैंने शेयर इश्यू किए 10,000, कितने शेयर इश्यू किए बेटा? और मेरे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो आई हमारे पास कुछ 15,000, ज्यादा ही है। अब मेरे पास कंपनी के पास मतलब कंपनी के पास कितने ऑप्शन है? कितनी ज्यादा आई? जो 5,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उन सबको क्या कर दे आप? रिजेक्ट। पहला ऑप्शन तो ये है। सेकेंड ऑप्शन होता है बेटा प्रो राटा अलॉटमेंट। बोले ये क्या होता है सर प्रो राटा अलॉटमेंट? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब रेशियो के प्रपोर्शन में क्या कर देना है? मतलब अपन को किसी को मना, मतलब 15,000 के बीच में हम कितने शेयर इश्यू कर देंगे? बोले ये क्या होता है सर प्रो राटा? बताओ तो सही। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने मेरे से 150 शेयर मांगे या 1500 शेयर मांगे, कितने मांगे? मैं उसको बोलूंगा देख तेरे को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तेरे को 1500 शेयर नहीं दे पाऊंगा। मैं तेरे को कितने शेयर दे दूंगा? 1000 शेयर दे दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? कोई मान लीजिए मेरे से 2000 शेयर मांग रहा है, मैं उसको बोलूंगा कि देख मैं तेरे को 2000, मैं तेरे को थोड़े से क्या दूंगा? कम दूंगा। मतलब सब मना किसी को, लेकिन अपन क्या देंगे बेटा? थोड़ा सा उसके प्रपोर्शन में देंगे बेटा, उसके रेशियो में देंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रो राटा अलॉटमेंट। बोले ये तो सब पता ही है हमें। दूसरा ऑप्शन हो गया रिजेक्ट हो गया, उसके बाद हो गया प्रो राटा अलॉटमेंट। उसके बाद में सर, उसके बाद में होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्टेड। कुछ को तो क्या कर देंगे? बोल देंगे भाई काम करो 2500 को तो क्या कर दो? तो फिर 15,000 में से 2500 को रिजेक्ट कर दिया, तो पीछे कितने बचे? अरे पीछे 12,500 बचेंगे। और 12,500 को हम कितने शेयर दे देंगे? 10,000। कितने दे देंगे बेटा? इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्टेड। अरे बात कितने अल्टरनेटिव अवेलेबल है? एक बार एमसीक्यू आ रखा बोर्ड एग्जाम में, 3 है। पहला ऑप्शन रिजेक्टेड टू एक्सेस एप्लीकेशन, सेकंड एंड थर्ड बोथ रिजेक्टेड एंड। तो ये तो फिल्म आ गया। अब इसको देख के बताइए कि हमारे क्वेश्चन में कौन सी सिचुएशन है? प्रो राटा अलॉटमेंट है। पढ़िए, कंपनी के पास एप्लीकेशन ज्यादा आई, ये तो आपको पता चल गया वो सबसे। उसके बाद बताइए कंपनी ने कितने रिजेक्ट किए? सॉरी कितने रिजेक्ट किए बेटा? 3,000। और रिमेनिंग को क्या किया है? मतलब 15,000 की जो एप्लीकेशन आई उसमें से कितने को रिजेक्ट किया? पीछे कितने बचे? 12,000 को हमने कितने शेयर दिए? 10,000 दिए। अरे 12,000 को हमने कितने शेयर दिए? क्या प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ को तो क्या किया? रिजेक्ट। और बाकी को क्या कर दिया? थर्ड सिचुएशन चल रही है कि नहीं चल रही है बेटा? ठीक है।
कंपनी ने कैसे पैसे मांगा, एप्लीकेशन पे इतना मांगा, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ऐसे कंपनी ने पैसे मांगे थे। सभी लोगों ने पैसे दे दिए, कुछ एक बंदों के नाम लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उन्होंने क्या नहीं दिया। एक बंदा है जिसका नाम क्या है, और उसको अलॉट कर रखे कितने शेयर, फेल टू पे, अलॉटेड मनी उसने फर्स्ट कॉल भी, उसके बाद में कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए, कब कर दिए, मतलब अलॉटमेंट मांगा उसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगा उसने नहीं दिया, और फिर कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए, फोरफिटेड। एक बंदा है जिसका नाम है वाई, क्या है, उसने अप्लाइड कर रखे कितने शेयर, अरे कितने शेयर अप्लाइड कर रखे हैं, और वो फेल हो गया पे बोथ कॉल, मतलब क्या नहीं दिया, और उसके बाद में उसके भी शेयर क्या कर दिए, कब किए बेटा, सेकंड कॉल के बाद में। नेक्स्ट, एक बंदा है जेड, जेड इज अ होल्डर ऑफ 500 शेयर, जेड के पास कितने शेयर है, पेड बोथ कॉल अलोंग विथ अलॉटमेंट। बोले क्या मतलब है सर, अरे जेड क्या कर रहा है पता है क्या, ये कॉल का पैसा है, बोथ कॉल, फर्स्ट कॉल और इसका भी पैसा जो है वो मैं किसके साथ में दे रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, अरे भाई ये क्या कर रहा है बेटा, एडवांस दे रहा है, कॉल तो मांगा भी, लेकिन कॉल का पैसा इसने किसके साथ दे दिया है बेटा, तो हम ये मान के चलते हैं बेटा कि एक बंदा तो हमें क्या कर रहा है, पैसा एडवांस दे रहा है, और दो बंदे हैं जो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। अब हमें इसमें पूछा है बेटा कि एक तो जर्नल एंट्री करिए और एक बैलेंस शीट को बनाइए। मैं आपको बताता हूं, मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, पूरे चैप्टर का। करें शुरू, देखिए फॉर्मेट नहीं बनाओ तो चलेगा क्या, कि बनाओ, बना देता हूं फटाफट से, थोड़ा ठीक रहेगा। पहली बात तो बताता हूं, मैं इससे भी पहले एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, यूज का ध्यान रखना। क्या बनाऊंगा, क्वेश्चन की शुरुआत वर्किंग नोट से होगी, मैं पहले ही बताता हूं। करें शुरू, देखिए ये तो मैंने फॉरवर्ड बना दिया है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, उल्टा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो हो सकता है इससे भी बड़ा 2 पेज में दिखे आपको। अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं क्या, इसमें से कुछ काम की चीजें हैं वो हमें वर्किंग नोट में लिख लेनी चाहिए। अरे इसमें से क्या है, कुछ काम की चीजें वो कहां लिख लेनी चाहिए। सबसे पहली काम की चीज ये बेटा कि किसी कंपनी के जो शेयर इश्यू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है। पहला वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, फेस वैल्यू 100 रुपीज था, अरे फेस वैल्यू कितना था, ऐड क्या करेंगे इसमें, 20% है तो वो 20 ही आएगा, और इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा, इश्यू प्राइस हो जाएगा 120। 120 को लेने का तरीका, एप्लीकेशन मनी जो बोलेगा वो है 30 रुपीज, तो 30 में क्या है, 20 तो है कैपिटल का और 10 रुपीज है प्रीमियम का, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अलॉटमेंट मनी कितनी है 50, और 50 के अंदर भी क्या है 10 रुपीज, 40 तो कैपिटल का हो गया और 10 रुपीज प्रीमियम का। ये सब कहां से लिख रहे हैं सर, सब मैं बातें क्वेश्चन से लिख रहा हूं। 10,000 हमारे एप्लीकेशन है, ये भी लिखूंगा अभी। शेयर की फेस वैल्यू 100 थी, 20% प्रीमियम पे, एप्लीकेशन का 30 हो गया, अलॉटमेंट का 50 हो गया, फर्स्ट कॉल का कितना, तो फर्स्ट कॉल जब 30 है, क्या इसमें कोई प्रीमियम है क्या, क्या बचेगा हमारे पास, और सेकंड कॉल के लिए लिखा हुआ बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट निकालने का तरीका प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। इश्यू प्राइस कितनी, 120 में से 30, 50 और 30 माइनस करो, तो 30, 50, 80 और 30 110, और किस में से माइनस कर दो, 120 में से, 120 में से 110 माइनस किया तो पीछे कितना बचेगा, यहां तक कोई दिक्कत। और तीसरा और इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट ये है बेटा, ये हमारा वर्किंग नोट तो है। थर्ड वर्किंग जो वर्किंग नोट है इंपॉर्टेंट हमारा, वो ये है कि आप क्या करिए
कितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है वहां से शुरू करिए। सबसे पहला क्या करिए कि आपको एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारे को कितनी, कर लोगे क्या? इसमें से लेस करना है बेटा, रिजेक्टेड हमेशा ध्यान रखना है। लेस क्या करेंगे, कितना, तो जैसे रिजेक्टेड माइनस करो पीछे कितना बचेगा 12,000, और क्या बोलेंगे इसको, और अलॉटेड कितने हैं, वो जितने इश्यू किए उतने ही अलॉट किए होंगे। ये 3 वर्किंग नोट्स आपको काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये अप्लाइड है और ये क्या है हमारे, ठीक है, ये तो सर पता चल गया। अब कुछ लोग क्या नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग क्या नहीं दे रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन मनी तो हर बंदा देता ही है, तो हमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत। 2 बंदे थे, एक तो क्या है एक्स, क्या नहीं दे रहा है बराबर, एक बंदा कौन वाई, क्या नहीं दे रहा है, और क्या नहीं दे रहा है बस, और एक बंदा है जिसका नाम क्या है, वो क्या करेगा, अलॉटमेंट तो देगा, अलॉटमेंट के साथ में क्या दे देगा, फर्स्ट एंड, ठीक है। ये थोड़ा लिख के रखते ताकि अपन बाद में जब अपनी एंट्री करेंगे तो रुक जाएगा आराम से। बोले ठीक है सर, अभी आप शुरू करिए। बताइए सबसे पहली एंट्री, ये कॉलम हमारा कौन सा है, डेट का, डेट नहीं है, नंबर डाल सकते हैं, डेट पर्टिकुलर, एक एलएफ का भी बनाना है, एक डेबिट और एक एलएफ का बना दो, एक छोटा सा कॉलम, जनरली अपन को कुछ लिखना नहीं है उसमें। करो शुरू। मैंने आपको जो क्लास सिखाई थी उसमें क्या सिखाई थी कि एंट्री होती कैसे, कैसे बनती है एंट्री, क्या चीज होती है। सबसे पहले क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगा क्या, क्या पहले एप्लीकेशन कॉल होगा क्या, एप्लीकेशन कभी कॉल होता ही, एप्लीकेशन कभी ड्यू होता ही, डायरेक्ट क्या होता है। तो बताइए जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री पैसा आएगा, अरे पैसा किसके बदले में, अरे जिसके बदले में उसके बदले में लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिगर निकालने का क्या तरीका है, ये सबसे मेन चीज है बेटा। फिगर कैसे निकलेगा तो बताइए, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन, बताइए एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, यहां वर्किंग नोट देख के कोई 10-12 मत बोलना, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, तो हम यहां पर एप्लीकेशन रिसीव में कितना लिखेंगे बेटा 15,000, और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी बताइए 15,000 मल्टीपल 30 इज इक्वल टू 4 लाख एंड, कोई दिक्कत, तो ठीक है सर। और ये किस चीज की एंट्री की मैंने बताइए, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने का। फिगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम कैसा है, क्या रूल्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो इस एप्लीकेशन के साथ में भले ही है, लेकिन बैंक के साथ में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ आता है, ठीक है सर। सेकंड, अब ये जो एप्लीकेशन मनी मैंने जो रिसीव किया उसको कहां ट्रांसफर करूंगा, पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना है बेटा, उसके बाद में एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। बोले करो सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, किसमें ट्रांसफर करना, बोलो शेयर एप्लीकेशन को तो क्या कर दिया मैंने, अरे भाई क्रिएट कर रखा था उसको मैंने क्या कर दिया, और किसमें ट्रांसफर कर रहा हूं, टू शेयर, लेकिन हमेशा क्या जाएगी, फेस वैल्यू जाएगी, तो यहां पर और आएगा टू सिक्योरिटी, ऐसे आएगा। बोले ठीक है सर, बताइए फिगर कैसे निकालेंगे। फिगर निकालने का तरीका है अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन। क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, दोनों सेम है अलग अलग है, बताइए अलॉटेड शेयर कितने, 10,000, अलॉटेड शेयर कितने बेटा, मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी कितनी, तो 10,000 मल्टीपल 30 इज इक्वल टू, तो यहां तो कितना जाएगा 3 लाख, नहीं आएगा, अरे मैं जो बता रहा हूं वो देखिए आप, अलॉटेड शेयर कितना 10,000 मल्टीपल एप्लीकेशन मनी कितना
आपने एंट्री निकालने के फिगर लिखे हैं? मतलब कैसे निकालते फिगर, वो लिखे क्या आपने? नहीं नहीं, क्रेडिट हुआ वो डेबिट होता है, ऐसा नहीं करो। मैं अभी आपको भी तो खत्म नहीं किया, अभी तो शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि आपने वो फिगर कैसे निकालते लिखा था, याद नहीं है? कैसे निकालता बताइए फिगर, क्या है, क्या लिखा हुआ क्या है? ये बोल रही है कि अलॉटेड शेयर मनी बाय एप्लीकेशन मनी। अलॉटेड शेयर कितने हैं? किसी को दिख रहे हैं 15,000? बोले ये दिख रहे हैं मेरे को। अरे ये एप्लीकेशन रिसीव है, अलॉटेड शेयर इज 10,000, तो अलॉटेड शेयर कितना हो गया? मल्टीप्लाई 30, 3 लाख। अरे 10,000 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, लेकिन बताइए कि सारा का सारा कैपिटल में जाएगा क्या? कैपिटल में कितना जाएगा? फेस वैल्यू, मतलब 10,000 मल्टीपल बाय 20, और बाकी 1 लाख। बताइए 1 लाख कैसा आया? 10,000 मल्टीप्लाई, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? बोले बहुत सिंपल है सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एप्लीकेशन का लेजर क्लोज हुआ क्या? एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से हुआ था, और डेबिट अभी भी कितने से हुआ है? अभी भी लेजर कितने से ओपन है? मतलब हमें पता रखना बेटा कि एप्लीकेशन का पैसा अभी भी हमारे पास पड़ा है जो लेजर क्लोज है। ये एंट्री किसकी थी बताइए? एप्लीकेशन मनी को मनी रिसीव करने की। ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करना टू शेयर। सर वो तो ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन का लेजर अभी तक क्लोज नहीं हुआ। मैं भी मानता हूं क्लोज। थर्ड काम करना बेटा कि अगर आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया है तो उसको पैसा भी रिफंड करना है, हर बार रिफंड। अरे रिफंड कब करना बताइए? अगर हम किसी बंदे को शेयर नहीं देता है या नहीं देते, रिफंड टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट, है ना? अरे जो हमारे रिजेक्टेड एप्लीकेंट है, जो हमारे रिजेक्टेड एप्लीकेंट है, उनको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो बोले रिजेक्टेड एप्लीकेंट को रिफंड तो करेंगे, लेकिन रिफंड करने की एंट्री किसको बताइए? आपने बताई नहीं हमें तो। अरे बेटा जो पहली एंट्री होती है वो किसकी होती है? एप्लीकेशन मनी को। अब मैं बोलूं उसको रिफंड करना, तो उल्टी एंट्री होगी कि नहीं होगी? तो थर्ड एंट्री क्या होगी पता है क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक। और ये कौन सी एंट्री बताइए? ये फर्स्ट एंट्री जो की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी को जो रिसीव करने की एंट्री की है, उसी को मैंने क्या किया बेटा? रिफंड कर दिया। तो उसी का मैंने उल्टा कर दिया, तो उसी को मैंने रिफंड कर दिया। रिफंड करने का मतलब वापस से दे दिया। पहले रिसीव किया, बाद में रिफंड किया। तो जब रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं, तो जब रिफंड करेंगे तो एप्लीकेशन टू बैंक करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। सर फिगर कैसा निकलता है बेटा? सबको पूरा रिफंड मत करना 3 लाख का। ये जो 150 का 150, किसी किसी को लगता है 450 आया था, 3 लाख की हमने यूज किया है तो 150 बचा, 150 रिफंड करो। ऐसा नहीं होगा। जिसको हमने रिजेक्ट किया है, रिजेक्टेड मल्टीप्लाई एप्लीकेशन। बताइए कितने रिजेक्ट किए हमने? अरे रिजेक्ट कितने किए? कहां लिखा हुआ सर? ये वाला है ना। रिजेक्ट कितने हमारा? 3,000, और मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी कितना? 3,000 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, तो 90,000 क्या हो गया बेटा? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि क्या एप्लीकेशन का लेजर अभी भी क्लोज हुआ क्या? हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ? कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ? पीछे कितना बचा था? और 150 में से रिफंड कितना हो गया? तो पीछे अभी भी कितना बचा? तो 60 क्या करें? बोले भूल जाइयो। बोलना नहीं है बेटा, उनको बोलना है कि तेरे 60 हम खा नहीं रहे हैं, हम जो 60 हैं वो हम क्या करेंगे? अरे एडजस्ट करेंगे। कब? तेरा काम खत्म हो गया यू। अरे अभी तक तूने मेरे को केवल क्या दी है? अलॉटमेंट बाकी है, फर्स्ट कॉल बाकी है, सेकंड कॉल बाकी, इतने सारे बाकी है कि नहीं है? उन सभी के ऊपर जो पैसा बाकी है, तो उस समय तू मेरे को थोड़ा पैसा कम दे देना। ये हम किसको बोल रहे हैं? जिनके शेयर होल्डर के पैसे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। कितने एक्स्ट्रा लिए बोलो? अरे कितने एक्स्ट्रा लिए बोलो? तो जो 60,000 जो एक्स्ट्रा लिए हैं, आप ये तो मानते हैं बेटा कि ये हमें कहीं ना कहीं जाके आगे एडजस्ट करने पड़ेंगे। अरे करने पड़ेंगे। और हम किसके ऊपर एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। किस पे एडजस्ट करेंगे बेटा? करो एंट्री करो।
दिमाग में रखना 60,000 पड़े हमारे पास एप्लीकेशन। अब बताइए एप्लीकेशन मनी रिसीव भी हो गया, एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर भी हो गया, और साथ साथ में क्या कर दिया मैंने, रिफंड भी कर दिया। अब क्या बचा हमारा अलॉटमेंट को, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट। अरे जिसको ड्यू करना है उसको शेयर कैपिटल को टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी। अरे ऐसे ही होता है, जिसको ड्यू करना उसको शेयर कैपिटल को और टू सिक्योरिटी। सर फिगर निकालने का तरीका नहीं आता है। अरे वही तरीका बेटा, अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय अलॉटमेंट मनी। बताइए अलॉटेड शेयर मल्टीपल अलॉटमेंट मनी जब करेंगे तो अलॉटेड शेयर कितने, वेरी गुड। कि किसी को 15 दिन दिख रहे हैं, किसी को 12 दिन दिख रहे हैं, अलॉटेड शेयर इज 10,000 और मल्टीपल अलॉटमेंट मनी कितनी है, तो 10,000 मल्टीपल 50 इज इक्वल टू कितना लिखा बेटा, लिखा क्या पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में जाएगा क्या, अरे हमेशा क्या जाती है बोलो, और बताइए फेस वैल्यू कितनी इसकी, तो कितना जाएगा, और बाकी बचा हुआ 1 लाख किस में जाएगा, 10,000 मल्टीपल 10 इज इक्वल टू, अरे आएगा कि नहीं आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां आके आपने कंपनी ने मांग मतलब कॉल कर दिया, क्या चीज कॉल कर दी, अलॉटमेंट। अरे कंपनी ने क्या चीज कॉल कर दी है, यहां पर जैसे ही अलॉटमेंट कॉल कर दिया, क्या आप बता सकते हैं मेरे को कि क्या लोगों को गुस्सा आया होगा कि नहीं आया होगा, अरे लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा गुस्सा बताइए, बहुत अच्छा, इसका मतलब आपको याद है, पीछे वाली बात याद है। अरे लोग हमें क्या मार सकते हैं, पत्थर भी मार सकते हैं, बोले क्यों सर, अरे पत्थर क्या मारेंगे, आप देखिए आपने उनको क्या बोला था कि पहले ऐसे कंपनी जनरली ऐसे पूछती है, देखना कंपनी बोलेगी कि भाई देखिए वो लोग जब उनको गालियां सुना रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो कंपनी बोल रही क्या हुआ आपके, कौन बोल रही है, और कंपनी बोल रही है किसको, पब्लिक को, जिन लोगों ने शिक, बोले हुआ क्या आपके, नाराज क्यों हुए, तो वो बोल रहे हैं कि नाराज होने के पीछे वजह है, बोले क्या वजह बताइए, अरे नाराज होने की वजह यह है कि हमने आपसे या फिर हमने आपको पैसे दिए थे कितने रुपए, तो कंपनी बोल रही है कि आपने मेरे ऊपर कोई एहसान किया क्या, बोले एहसान किया कि आपने मैंने आपको शेयर भी तो दिए थे, कंपनी बोली मैंने आपको क्या दिए थे, तो आपने बोला कि सर आपने जो शेयर हमें दिए थे वो कितने के दिए थे एक बार तो कंपनी बोलेगी मैंने आपको 90,000 रिफंड भी तो किया था, बोले हाँ रिफंड तो किया था, तो 90 रिफंड किया तो फिर भी कुछ बचा कि नहीं बचा, बोले कितना बचा, तो 60,000 बचा है, तो वो अब आपकी कोई खाने की इच्छा है क्या, अरे लोग पूछ रहे हैं कंपनी को, कंपनी बोले कि देखो हमारे कोई खाने का धंधा, कितने रुपए तुम्हारे एक्स्ट्रा है, वो 60,000 में भी एडजस्ट कर दूंगा, और तो पीछे बचा और कुछ करना है तो बताओ, अरे हमने मांगे कितने, होगी गलती इसमें क्या हो गया यार, फांसी पे चढ़ाओगे क्या, भी मांग लिया आपसे 5 लाख रुपए, अब हम आप हमसे आपके कितने पैसे एक्स्ट्रा रखे, बोले 60,000, और अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री करनी है वो करनी है बेटा एक्सेस एडजस्ट की, किसकी एंट्री करनी है, एक्सेस, अरे एक्सेस एडजस्ट की एंट्री करो, सर एंट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूं बेटा, एप्लीकेशन का जो लेजर है वो अभी तक क्रेडिट है कि नहीं है, 450 से क्रेडिट किया था, और डेबिट अभी तक कितने से हुआ, 3,90,000 से हुआ, तो अभी भी क्रेडिट है कितने से, हमें उसको लेजर को क्लोज करना है, खत्म करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और किस पे एडजस्ट करना है, शेयर, अरे याद कैसे रख सकते हैं आप, जिसको एडजस्ट करना है उसको तो क्या करेंगे, और जिस पर एडजस्ट करना है उसको क्या करेंगे, अरे एप्लीकेशन मनी को क्या करना है, और एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट तो करना, तो एप्लीकेशन मनी को तो डेबिट करो, लेकिन किस पर करना है, तो मैंने किस पे प्लॉटिंग पे कर लोगे, जैसे यही एप्लीकेशन मनी मेरे को फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना होता तो एप्लीकेशन तो क्या हो जाता डेबिट, और एडजस्ट किस पे करना है, तो फिर फर्स्ट कॉल को क्या कर देता, क्रेडिट कर देता, यही एप्लीकेशन मेरे को सेकंड कॉल पे एडजस्ट करना होता तो एप्लीकेशन तो डेबिट और सेकंड कॉल क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता, बोले ठीक है सर। बताइए ये जो 60,000 जैसे ही लिखता हूं, क्या उससे हमारे पास एप्लीकेशन का लेजर टोटली क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलिए यार क्या चीज क्लोज हो गया बताइए, एप्लीकेशन का लेजर कितने से क्लोज हो गया, 450 से, 450 से क्रेडिट और 450 से क्या हो गया
3 लाख प्लस 90, 390 और प्लस 60, 450। अब कुछ लोग इसकी क्या करते हैं बेटा, कंबाइन एंट्री करते हैं। इसकी मतलब 1, 2 और ये 3, हम भी इसको कंबाइन में ही करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये इसका क्या था बेटा, हम जो शेयर एप्लीकेशन को, जो इस भूमिका ने बोला था कि शेयर एप्लीकेशन कितने से रैपिड होना चाहिए, तो 450 से मैंने क्यों नहीं किया था, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता रहा हूं। क्योंकि मैं तो आपको क्या सिखाना चाहता था, कॉन्सेप्ट। अरे क्या सिखाना चाहता, कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आप कैसे करें। अरे एग्जाम में कैसे करोगे बताइए, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ, तो आप क्या करो, शेयर एप्लीकेशन को ही क्या कर दो, अरे शेयर एप्लीकेशन क्रिएट किया ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से, 450 से, और क्रेडिट करो किसमें ट्रांसफर करना बोलो, टू शेयर कैपिटल कितना, अरे कितने शेयर, 10,000, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी कितना, 30, 30 में 20 तो है प्रीमियम फेस वैल्यू का, और जो 10 है, अरे है कि नहीं बेटा, तो 10,000 मल्टीप्लाई 10, यहां तो कितना आ गया, और यहां नीचे कितना आ गया। लेकिन अभी भी मैच, मतलब क्रेडिट में तो आ रहा है 3 लाख और डेबिट में आ रहा है 450, डेबिट में ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर मैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा, अभी हाथों हाथ ही कार्ड लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं 2, किसको, अरे जिनको रिजेक्ट किया है, तो रिजेक्ट किनको किया, और कितने रुपए रिजेक्ट किए, कितने रुपए ने किए, 30, तो 3,000 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, अरे कोई दिक्कत, लेकिन अभी भी तो लेसे कहां क्लोज हुआ है, अभी भी पैसे पड़े हैं। देखो 450 में से 2 लाख कैपिटल में चले गया, 1 लाख सिक्योरिटी 390 का हो गया, अभी भी पैसा पड़ा है, कहां एडजस्ट करेंगे बेटा, टू शेयर कितने से, बताइए आप, यहां तक कोई दिक्कत तो बता दीजिए। सर ये एंट्री करनी है कि ये एंट्री करनी है, देखो ये सब एंट्री सेम ही है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से, तो 3 प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 450 हुआ कि नहीं हुआ। आखिर यहां पर भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, यहां पर भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हो रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है बेटा, ये अपना अलॉटमेंट भी क्रेडिट हो रहा है और बैंक भी क्रेडिट हो रहा है। यहां पर अलग अलग हो रहा है बैंक क्रेडिट, यहां मैंने इसके साथ में कर दिया, यहां पर अलॉटमेंट अलग से क्रेडिट हो रहा है, मैंने इसके क्या कर दिया। क्या आप इसकी कंबाइन एंट्री नहीं कर सकते, अरे कंबाइन एंट्री भी तो कर सकते हैं, किसकी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, पहली रिजेक्टेड वाले को रिफंड, और साथ में अगर और एक्सेस बचता है तो उसको कहां ट्रांसफर करना है बेटा, अलॉटमेंट पे। तो बस ये मैंने जो बताया आपको, अलग बताया कुछ, अरे सिंपल सा बताया कि नहीं बताया। अब मैं ये बता रहा हूं, ये किसकी जगह करोगे, एक, फिर 2 रिफंड, और एक ये, इसकी कंबाइन एंट्री करो। ये हमने क्या किया बेटा, ड्यू किया, अलॉटमेंट क्या किया। अब आप बताइए, वापस से मेरे टॉपिक पे आ रहा हूं, इसके आगे का काम है वो जो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी सही है और ये मिक्स एंट्री भी सही है, कोई अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट दोनों सेम ही है। मैं आपसे पूछता हूं कि लोगों से अलॉटमेंट मांगा कितना, अरे मांगा कितना, और ऑलरेडी मैंने लोगों से कितना ले रखा है, तो अभी आपको लोगों से अलॉटमेंट मनी कितना चाहिए, 450 या 440, अरे 5 लाख में से मैंने 60 ऑलरेडी पब्लिक से ले रखा है, तो मेरे को और कितना पैसा चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अलॉटमेंट मनी को जब रिसीव करेंगे तो 440 रिसीव हो पाएगा क्या, या 440 रिसीव नहीं हो पाएगा, उसके कारण है। पहला 440 जब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो 440, तो उसके कारण देखिए, पहला एक बंदा कौन है, क्या नहीं दे रहा है, और एक बंदा कौन है, वो क्या कर रहा है, अलॉटमेंट के साथ में कौन सा पैसा दे रहा है कि नहीं है। बोले बात तो सही बोल रहे सर आप, करे आगे, अरे चलोगे आगे। देखिए अभी मेरे को एंट्री किसकी करनी है बेटा, अलॉटमेंट मनी को, अरे एंट्री किसकी करनी है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जो मेरे को लगता है वो यही है। अभी मैं जो एंट्री करूंगा वही सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है इस इश्यू ऑफ शेयर के कॉन्सेप्ट के लिए। अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर सीखना है तो मेरे को लगता है इस एंट्री को सीखना जरूरी है।
कौन सी वाली को? जो मैं अभी करूंगा। अरे मैं अभी एंट्री किसकी कर रहा हूं बताइए? अलॉटमेंट मनी रिसीव करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। अगर इसका फिगर किसी को निकालना आ गया तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे इश्यू ऑफ शेयर नहीं आता। मैं आपको बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा फिर वो कर लेगा। बोले इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर बताइए? पहले बताइए कि अलॉट मनी रिसीव करेगी नहीं करेगी? तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे अपन, और किसके बदले मिलेगा? टू शेयर। ऐसा कौन सा बंदा जिसको लगता है यहां पर 5 लाख आना चाहिए? ऐसा कोई बंदा है जिसको लगता है यहां पर कितना आना चाहिए? अगर कोई 5 लाख सोचता तो क्या ही है? बोले क्यों सर 5 लाख रॉन्ग क्यों है? कुछ बच्चे बोल रहे थे देखो मांगे भी तो है 5 लाख सर। तो 5 लाख मांगे तो 5 लाख रिसीव हो जाएगी यू। अरे 5 लाख मांगे उसमें से 60 तो पहले ही, तो इसका मतलब हमें चाहिए कितना था? अरे पब्लिक हमें कितना देने वाली थी? तो किसको लगता है कि यहां पर 440 मिल जाएंगे? तो पहले अगर किसी को लगता है कि 440 मिल जाएंगे तो वो क्या है? किसी किसी बच्चे को बोलते हैं कि क्या है सर आपको क्या पता 440 नहीं मिलेगी, तो मैं बता दो कितना मिलेगा। देखो एक बंदा है जिसका नाम क्या, शेयर कितने होल्ड है उसके पास? अरे कितने शेयर है उसके पास, और उसने क्या नहीं दिया हमें? कितना नहीं मिलेगा? अरे कितना नहीं मिलेगा? एक्स हमें कितना नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 440 जो है जो मिलने चाहिए थे उसमें से कितने नहीं मिलेंगे, तो फिर पीछे कितने मिलेंगे? अरे कितने मिलेंगे? और साथ साथ में एक बंदा कौन है? जेड। अरे वाई तो दे रहा है अलॉटमेंट मनी, वाई तो क्या नहीं दे रहा? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दे रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, एक बंदा जिसका नाम क्या है वो हमें क्या कर रहा है? फर्स्ट कॉल एंड दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। तो फर्स्ट उसके पास शेयर कितने हैं? फर्स्ट कॉल का कितना देगा? 30, और सेकंड कॉल का कितना देगा? तो मतलब दोनों मिला कितना दे रहा है? तो 5 इंटू कितने रुपए ज्यादा दे रहा है? तो 20,000 ज्यादा दे रहा है, तो उसका मतलब हमें ऐसा टोटल रिसीव हो जाएगा 4 लाख एंड। बताइए किसको उसको लगता है कि 4,10,000 मिल जाएगा? जितना अपन को लगता है उतना आसान। मेरे को लगता है रियल में सबसे जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो यही है। रियल में बता रहा हूं, बाकी तो देखो ऐसा तो सब कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन रियल में जो सीखने वाली बात है वो यही है। इसको मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। कितने तरीके से सिखाऊंगा? मतलब ये जो फिगर रियल में जो मेरे को यहां पर मिलेगा और जो नहीं मिलेगा। अरे एक बंदा है कौन, एक्स, जो हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है, जो उसका कौन सी नरियल होगा, जो पैसा हमें नहीं मिलेगा वो कितना होगा, वो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से सिखा दूंगा। उसके दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो है शॉर्टकट और एक है कॉन्सेप्चुअल। दोनों ही तरीके हम यूज करेंगे, दोनों से मैं आपको सिखाऊंगा। मिटाओ इसको। अरे तो मिटा दूंगा, ये सब गलत है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस का फिगर तो सही है ना? अरे कॉल्स इन एडवांस का फिगर देखिए, बताइए क्या चीज है सर। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, अगर किसी को यह लगता है कि ये फिगर जो निकाला सर वो अपने एकदम सही निकाला, तो वो सही नहीं है। कौन सा बंदा पैसा दे रहा है आपको, और एक्स के अलॉटेड शेयर कितने हैं? और एक्स के अलॉटेड शेयर कितने बेटा? एक क्वेश्चन पूछने चाहता हूं मैं कि क्या इस बंदे ने, एक्स ने आपसे 1,000 ही मांगे होंगे क्या? और अप्लाइड का मतलब मांगे कितने हैं, और अलॉट का मतलब दिए कितने हैं? बोले हाँ सर अलॉट इसने 1,000 ही मांगे होंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपको अगर बराबर से याद हो तो कंपनी के पास 15,000 एप्लीकेशन आई थी, 3,000 को हमने रिजेक्ट किया था, पीछे कितना बचा था? 12,000। कितना बचा था? 15 में से 3 को रिजेक्ट किया था, पीछे कितना बचा था? 12,000। क्या 12,000 को हमने 12,000 शेयर दिए थे क्या? अरे 12,000 को कितने दिए थे? तो 12,000 को जब 10,000 दिए, इसका मतलब जो लोग 12,000 शेयर मांग रहे हैं उनको अपन कितना दे रहे हैं? बहुत कम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इस बंदे को हमने कितने शेयर दिए? तो इसने क्या 1,000 ही मांगे होंगे क्या? अरे इसने 100% क्या मांगे होंगे? ज्यादा मांगे। क्या मांगे होंगे बेटा? ज्यादा। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, इसके क्या कौन से शेयर निकाला बेटा? अरे कौन से शेयर निकालिए। तो इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए अलॉटेड शेयर और अप्लाइड निकालने हो तो कैसे निकलते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, कंपनी के, किसके? कंपनी के, एक तो अलॉटेड
और एक इनका क्या निकालो, कंपनी का अलॉटेड कितने हैं और अप्लाइड कितने हैं, तो मतलब रेशियो बना 10:12। इसका क्या मतलब है, जो लोग 6 शेयर के लिए अप्लाई करता है कितने के लिए, उनको कंपनी कितना शेयर देती है, अरे जो लोग कितने शेयर के लिए अप्लाई करता है उसको कंपनी कितना शेयर देती है। सर है क्या, यहां पर कितने दिए हमें, वो अलॉटेड है कि अप्लाइड है, तो अलॉटेड तो ये वाला है, तो अलॉटेड ये वाला किसके बराबर है, तो किसके बराबर निकालना है, 5 5 2 और 200 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस बंदे ने मेरे से कितने शेयर मांगे थे, और ये बंदा कौन है बताइए, कि जो एक्स है उसके अप्लाइड शेयर कितने हैं, मतलब एक्स ने कितने शेयर मांगे थे बताइए, और 1200 के ऊपर इसने मेरे को एप्लीकेशन मनी भी दिया है। अरे इस बंदे ने मेरे से शेयर कितने मांगे बताइए, लेकिन मैंने इसको शेयर कितने दिए, अरे एक्स एक बंदा है और मैं विनोद लिमिटेड एक कंपनी हूं, एक्स ने मेरे से 1200 शेयर मांगे, लेकिन मैंने उसको कितने शेयर अलॉट किए, केवल 1000। अरे मैंने उसको केवल कितने शेयर अलॉट किए, तो आप देखिए पहले तो जब इसने 1200 शेयर मांगे थे तो एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, 1200 के ऊपर 30। अरे हमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी किससे, एक्स से जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी वो कितनी हुई होगी, 1200 उसने मांगे हमसे, तो उसने इसको थोड़ी पता था कि मेरे को 1000 ही मिलेंगे, अरे उसने बोला कि मेरे को 1200 शेयर चाहिए, तो उसने एप्लीकेशन मनी भी कितने के ऊपर दी होगी, तो 1200 के ऊपर 30 रुपए दिया, कितना दिया, 36,000। और जो 36,000 मेरे को मिले होंगे, अब बताइए मैंने इसको कितने शेयर लॉट किए, 1000, और मल्टीपल बाय इससे मेरे को पैसा लेना कितना चाहिए था, 30, तो कितना लेना चाहिए था, 30,000। अरे मैंने उससे कितने ज्यादा ले लिए, इसको हम बोलेंगे बेटा एक्स्ट्रा या एक्सेस। क्या मैंने इसको 6,000 वापस रिफंड किया क्या, अरे मैंने इसको 6,000 रिफंड, मैंने क्या बोला पता है क्या, कि तू चिंता मत कर, तेरे को जब अलॉटमेंट जब मांगेगा ना हम तेरे से, तो तेरे हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ये किसको बोला था मैंने, अरे एक्स को बोला था, तो मैंने अब एक्स से क्या मांगा, अलॉटमेंट ड्यू किया, कितने शेयर है उसके पास, अलॉटमेंट मनी कितना, 1000 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 50,000 मांगा। बताइए जैसे ही एक्स से आपने कितना मांगा, क्या एक्स का खून खोला होगा कि नहीं खोला होगा, क्यों खोला होगा बताइए, एक्स बोलेगा कि कंपनी को बोलेगा कि आप क्या पागल है क्या यार, आपने मेरे पहले से ही 6,000 रुपए ज्यादा ले रखे हैं। एक्स बहुत गुस्से में आया है किसके पास, तो कंपनी के पास आया, तो बोलो क्या हुआ, मांगे उसने कितने शेयर मांगे थे आपसे, और 1200 के ऊपर कितने रुपए, 30 रुपए कंपनी ले चुकी है, मतलब कितने ले चुकी है, 36,000, और कंपनी उसको शेयर बेच रही है, वो कितना दिया है, 1,000, तो 1,000 के हिसाब से पैसा लेना कितना चाहिए था, 30,000, कितने ज्यादा लिए, तो 6,000 ज्यादा लिए, तो क्या अगली बार एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो अब कंपनी के पास जब वो आया बहुत गुस्से में, कौन, तो उसको बढ़िया ठंडा ठंडा पिलाया कि आप चिंता मत करो, हो जाती है गलती हमसे भी, हम भी इंसान हैं, तो हमने आपसे कितने मांग लिए, कितने मांगे, ज्यादा मांग लिए क्या, बोले हाँ ज्यादा मांगे, तो बोले कितने ज्यादा मांगे, अरे 6,000 ज्यादा मांगे, मैंने क्या कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया, लेस जो आपके पास एक्सेस था उसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, कितने रुपए एडजस्ट कर दिया बोलो, पीछे कितने बचे। अब कंपनी ने बोला कि देखो कोई बात नहीं, आपने ठंडा भी पी लिया, बढ़िया, ठंडे का ही काम निपटा दिया हमने, 6,000 रुपए आप जो गुस्से में आए तो 6,000 भी कम कर दिए, अब कितने बचे, तो वाई बोले, ये सॉरी एक्स बोले कि 44,000 भूल जाइए, क्या मौज करोगे, कौन बोल रहा है, और कंपनी अंदर ही अंदर बोले कि यार ये बंदा खतरनाक निकला, पहले ठंडा पिया और ऊपर से क्या 44,000 भी बोले के नहीं ये भूल जाओगे, क्या करे कंपनी, बोले बोले आजा साइड में आजा, एक बार बता दो तेरे को कैसे देता तुम्हारे साथ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अरे कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तलवार निकालना वगैरह ये सब किसका ऑप्शन नहीं है, कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है कि कंपनी को ये 44,000 रिसीव, जिसको क्या बोलेंगे नॉट रिसीव, अरे क्या बोलेंगे बेटा, और जो रिसीव नहीं होते उसी का क्या नाम है बेटा, कॉल्स इन अरियर। अरे बताइए कितने रुपए नहीं मिलेंगे, अरे कितना नहीं मिलेंगे बोलो, कॉल्स इन अरियर
अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? पहले बताइए अलॉटमेंट का पैसा मिलना कितना चाहिए था? 4 लाख एंड, अरे कितना मिलना चाहिए था अब तक? क्योंकि मांगा कितना था, कितना एडजस्ट कर दिया, तो अभी पीछे कितना बचा? तो 440 मिलना चाहिए था, लेकिन 440 नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक बंदा है जिसका नाम क्या है और एक्स हमें क्या नहीं दे रहा अलॉटमेंट मनी। तो ऐसा तो कोई बंदा नहीं जिसको अभी भी लगता है कि एक्स के शेयर कितने 1000 और 1000 के ऊपर अलॉटमेंट मनी कितना 50, तो कितना नहीं मिल पाएगा? ये गलत होगा कि नहीं होगा बेटा? अरे गलत होगा कि नहीं? कॉल से किसने 50,000 लिख लिया तो क्या हो जाएगा? बोले सर एग्जाम में हमें 44,000 निकालने के लिए इतना टाइम लगेगा क्या? इतना टाइम नहीं लगता बेटा। देखो जर्नली ऐसे है, सबसे पहले स्टेप क्या करो, अलॉटेड और अप्लाइड। 10,000 12,000 रेशियो क्या बना? 5:6। उस बंदे के कौन? एक्स के। एक्स के हमें 1000 शेयर दे रखे, वो अलॉटेड है क्या अप्लाइड है? मल्टीपल किससे करो? कितने शेयर आए? 1200 के ऊपर हमें क्या मिला? एप्लीकेशन मनी मिला। कितना मिला? मेरे को लेना कितना चाहिए था? 1000 के ऊपर 30 कितना लेना चाहिए था? कितना ज्यादा ले लिया? फिर क्या मांगा मैंने इससे? कितना मांगा? कितने मांग दिए? 50,000। कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? 6,000। पीछे कितना बचा? तो 44,000 क्या मिलेगा क्या? दैट इज कॉल्ड। सर हमारे स्कूल में तो 2 मिनट में बताया यार, क्या बात कर रहे हैं, इतना मर जाएंगे हम तो। वो 2 मिनट में भी अपन निकाल सकते हैं। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है, ये तो इसका क्या है। इसके पास में मैं आपको यहां पर क्या बताता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक। क्या बताता हूं? एक शॉर्ट ट्रिक मतलब वो अपना काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने क्या चाहिए? 44,000 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 44,000 निकालने के दूसरे तरीके भी है। एक तरीका देखिए आप, सबसे पहले आप चेक करो कि अलॉटमेंट मांगा कितना आपने। अलॉटमेंट मांगा कितना? 4 लाख कि 5 लाख? अरे अलॉटमेंट मांगा कितना था? तो मैं मांगे ही तो पूछ रहा हूं, आप इतना सोच क्या रहे हैं? अलॉटमेंट मांगा कितना? उसमें से आपने कुछ एडजस्ट किया क्या? कितना? तो अलॉटमेंट अभी आपको कितना चाहिए? बस ये फिगर आपको चाहिए सबसे पहले। अरे अलॉटमेंट और कितना चाहिए बोलो? तो जो 440 चाहिए ना, वो 440 तो लिखो ऊपर और नीचे लिखो अलॉटेड शेयर। क्या लिखो? अरे कितने लोगों से चाहिए क्या 440? क्या एक्स से चाहिए क्या? अरे सभी लोगों से चाहिए। सभी लोग मतलब कितने लोग? और उस भाई साहब का नाम क्या? और उस एक्स से कितने चाहिए पता चलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है 4,40,000 जो है वो कितने लोगों से चाहिए, तो इस 1,000 वाले से कितना चाहिए वो पता चल जाएगा। 3 जीरो से 1 जीरो से 44 मल्टीपल 1000 इजिकल टू, तो आप इधर से देखो या इधर से देखो, बात इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा बताइए? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मांगा कितना? कितना एडजस्ट कर दिया? कितना चाहिए? 440 कितने से चाहिए? अरे अलॉटेड शेयर कितने लोगों से चाहिए? तो भाई साहब के शेयर कितने हैं? कितना जाएगा? 44,000। अरे निकाल दोगे क्या? किसका फिगर निकाला है? बोले अब हम समझ गए, आप चिंता ही मत करिए। हम यहां पर लिखेंगे 440 में से कितना माइनस कर देंगे? 44 नहीं मिलेगा तो मेरे को लगता 3 लाख एंड 96,000, और ये भी क्या हो जाएगा? बोले सर भाई भी तो है। अरे क्या करे भाई का? सर भाई भी तो हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा है। बोले कितने दे रहा है बता तो एक बार। अरे भाई हमें दे रहा है। वहां एक बंदा है जिसने 1800 शेयर अप्लाइड किए थे, लेकिन क्या नहीं दे रहा है? बहुत कॉल नहीं दे रहा, मतलब फर्स्ट कॉल दे रहा है, सेकंड कॉल दे रहा है, क्या क्या दे रहा है हमें? और क्या दे रहा है? लेकिन क्या नहीं दे रहा है? ये बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? पक्का? तो मतलब भाई का तो कोई लफड़ा। सर लफड़ा किसका फिर? झैड का। अरे झैड ने क्या लफड़ा कर दिया पता है क्या? झैड ने लफड़ा ये कर दिया कि हमने उससे अलॉटमेंट मांगा, तो उसको क्या देना चाहिए था? अरे भाई हम उससे क्या मांगे तो वो हमें क्या देंगे? जो मांगा वही मिलेगा। वो भी आजकल मिलता, लेकिन आप बताइए उसने क्या दिया पता है क्या? मांगा तो अलॉटमेंट, उसने पैसा किसका दे दिया? फर्स्ट कॉल का भी दे दिया और अलॉटमेंट का नहीं दिया गया। अरे मूर्खानंद तो अलॉटमेंट तो दिया ही है, अलॉटमेंट के साथ में क्या दे दिया? एडवांस दिया कि नहीं दिया? और जो एडवांस दिया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या अलॉटमेंट पे मेरे पास एडवांस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखिए कॉल्स इन एडवांस का क्या कॉन्सेप्ट है। पहले फिगर बता दो, फिगर देखना बताइए।
ये तो मिटा दूं क्या पूरा? ये तो आपको पीछे लिख रखा मैंने ना, मिटा दूं क्या? कौन है बंदा, कितने शेयर, क्या दे दिया, एक तो कितने रुपए? अरे फर्स्ट कॉल का 30 है कि नहीं बेटा? जैड ने किस क्या दे दिया? तो टोटल मिला के कितना एडवांस दे दिया उसने? अरे क्या दे दिया उसने? और एडवांस दे दिया तो अपन क्या लिखेंगे बेटा यहां पर? अरे पैसा थोड़ा ज्यादा मिलेगा नहीं यार? अरे यहां पर हमें 44 नहीं मिला, ये तो हमें पता, लेकिन यहां कितना मिलेगा वो पता कब चलेगा? जब अपन यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, 2 एडवांस मिला कि नहीं मिला, सही से बताना है, और कितना मिला। तो अब बताइए यहां पर कितना है? देखो यहां पर मैंने कितना लिखा था पहले, 396, कितना लिखा था? 396, तो कब, जब ये एडवांस, और 396 में और मेरे को 20,000 का मिल गया, तो कितना मिल जाएगा? 4,16,000। अरे कितना मिल जाएगा? ये 4,16,000 समझ में आया? कहां से आया कि नहीं आया? अरे किसी को नहीं आया तो बताओ क्या? देखो इधर मिलना कितना चाहिए था, कितना नहीं मिला, तो 440 में से 44 नहीं मिला, तो कितना मिला? और एक बंदे ने क्या दे दिया, 20,000, तो टोटल मिला के कितना हो गया? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अरे बोलो उनको दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। चलिए बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं है तो फिर यही चाहते हैं हम तो, ठीक है। कहां तक पहुंच गया अपन लोग? क्या चीज रिसीव हो गया? एप्लीकेशन क्या हुआ मूर्खानंद यार? अलॉटमेंट भी रिसीव। अब हम क्या करेंगे बताइए? लेकिन अभी कोई लफड़ा है कि एडजस्ट एडजस्ट करने का? अभी कोई लफड़ा? सीधा क्या करो, फर्स्ट कॉल मांगो, जिसको ड्यू करना उसको शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा बताइए? जब फर्स्ट कॉल के साथ में क्या हो, है क्या कुछ? तो नहीं आएगा। ठीक है सर, बताओ फिगर कैसे निकलेगा? अलॉटेड मल्टीपल बाय फर्स्ट कॉल, अलॉटेड शेयर कितने, और मल्टीपल फर्स्ट कॉल मनी कितना? 10,000 मल्टीपल 30 इज इक्वल टू, बोलो किसको गुस्सा आएगा यार? बोले आप क्यों गुस्सा आएगा यार, क्या बात कर रहे हैं? जेड को गुस्सा आएगा। किसको गुस्सा आएगा? जेड बोलेगा कंपनी को, क्या आपका थोड़ा स्क्रू कोई लूज हो गया क्या है यार? बोले क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। बोले मैंने तो आपको कॉल मनी पहले तो दे दी थी। तो दे दी तो दे दी, क्या हो गया, तू नाराज क्यों हो रहा? हम तेरा पैसा एडजस्ट कर देंगे, तू चिंता। लेकिन बाकी लोगों से तो पैसा मिलेगा अपन को, किससे नहीं मिलेगा? कितना नहीं मिलेगा? बोले 20,000। अरे 20,000 बोलना मत, केवल कितना? अरे 20,000 में 5,000 तो किसके हैं? तो कितना नहीं मिलेगा? कितना नहीं मिलेगा बोलो तो बताइए। 15 नहीं मिलेगा तो हम 15,000 एडजस्ट कर ले। अरे 15,000 क्या कर लेते हैं, क्या कर दो बताइए? कॉल्स इन एडवांस, कहां कॉल्स इन है यार, क्या हो गया है? अरे कॉल्स इन एडवांस यहाँ जो क्रिएट किया था बेटा, वहां पर क्या कर रहा हूं? ये 20,000 में केवल एक नहीं है, 15 प्लस 5 है। 15 तो फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का 5,000, तो मैं यहां पर डेबिट कितने से कर रहा हूं? और 2 किसके ऊपर? अरे किसके ऊपर बेटा? शेयर। मतलब इसका मतलब ये हो गया है कि हमें फर्स्ट कॉल का 15,000 अब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से? अरे फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से, और फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कितने से किया है? तो 3 लाख में से 15 तो आ गया, 3 लाख में से 15 तो पीछे कितना बचा? 285। तो क्या हो गया आप लोगों के यार? 275 कैसे आएगा? 3 लाख मांगा, उसमें से कितना आ गया हमारे पास? तो कितना चाहिए? 285 चाहिए। क्या 285 मिल जाएगा? क्या मिल जाता अगर कौन मस्ती नहीं करता? और एक्स, गजब यार। अरे एक्स भी तो फर्स्ट कॉल का दे रहा है, एक्स भी फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, वाई भी फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है। मतलब कितने लोग मस्ती कर रहे हैं? किसके? कंपनी के। कंपनी के साथ में मस्ती कर रहे हैं। कंपनी बेचारी मांगती जा रही है, वो बोले हम नहीं देंगे। बताइए कितना नहीं मिलेगा? बोले इस बार भी से थोड़ा आप कैलकुलेशन करो। फर्स्ट कॉल मिलना कितना चाहिए था?
अरे मिलना कितना चाहिए था, बराबर। कौन नहीं दे रहा है पैसा, एक तो बोले एक्स के पास शेयर कितने हैं, और फर्स्ट कॉल मनी कितना। अरे बोलो क्या हो गया, तो एक्स हमें कितना पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड कॉल सिनेरियो। ये एक्स का पैसा है। सर एक बंदा वाई है, उसके पास कितने शेयर और कितने नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, और ये क्या हो जाएगा। बोले क्या बात कर रहे हैं, सब क्वांटिटी रॉन्ग रॉन्ग, तो ऐसा कैसे रॉन्ग हो रहा है, जब बराबर पढ़ना पड़ेगा। एक्स के पास 1800 शेयर नहीं है, एक्स जो है वो 1800 शेयर होल्ड करके नहीं रखा है, एक्स ने 1800 शेयर मांगे थे, 1800 शेयर। और एक बार सॉरी एक्स नहीं, सॉरी वाई, एक्स के तो कितने शेयर है 1000, इसमें तो कोई डाउट, 1000 कौन से है अलॉटेड, इसमें तो कोई दिक्कत है। लेकिन वाई के पास जो है वो 1800 शेयर अप्लाई नहीं है, 1800 शेयर होल्ड नहीं है, उसके 1800 तो क्या है अप्लाइड है। मतलब क्या है सर, उसने 1800 शेयर मांगे थे, तो रियल में वो हमें पैसा क्या 1800 पे देगा क्या। अरे फर्स्ट कॉल का पैसा वो 1800 पे देगा क्या, 1800 पे वो तब देता जब कंपनी उसको 1800 शेयर देती। कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए पता है कि आपको, बोले नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अरे एक्स के तो कोई दिक्कत ही, अरे जो पैसा नहीं मिलेगा एक्स में तो कोई दिक्कत है, एक्स का तो कॉल सिनेरियो कितना आएगा बताइए। लेकिन वाई के जो लफड़ा आया वो किसकी वजह से आया, वाई के क्या निकालो आप, अप्लाइड शेयर दे रखे हमें, क्या दे रखे बेटा, और वो कितने हैं, और हमें क्या निकालने हैं, निकालने पड़ेंगे। और अलॉटेड तो बताइए, कंपनी का अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो निकालेंगे, बताइए पहले कितना था 12 और रेशियो, बोले से 12,000 किधर आ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। अरे बेटा 12,000 किधर से आया, देखो अप्लाइड लिखा भी था अपन ने, वर्किंग नोट देखो आप सबसे पहले, ये वर्किंग नोट में देखो अप्लाइड कितने हैं, अप्लाइड कितने हैं और अलॉटेड कितने हैं, तो रेशियो अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो क्या बना बताइए, 12 और 10 तो 6 रेशियो बनेगा। इस बंदे के जो ये दे रखे हैं वो 1800, वो क्या दे रखे हैं अप्लाइड दे रखे हैं, तो अप्लाइड किसके बराबर है, तो किसके बराबर निकाल दो, 6 1 जा 6 3 जा, तो 300 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, अरे मतलब इस बंदे ने कितने शेयर, इसको अलॉटेड शेयर कितने बताइए। ये एग्जाम में 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है अप्लाइड अलॉटेड का, आ रही बात सुनिए क्या, तो बताइए इसके अलॉटेड शेयर कितने हैं, तो बताइए ये हमें पैसा कितने पे नहीं देगा, कितने नहीं देगा, कितना नहीं देगा 40, और बताइए टोटल मिला के कितना नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन। कौन नहीं दे रहे हैं, दोनों बंदे नहीं दे रहे, करो एंट्री बैंक अकाउंट कॉल्स इन अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से करो बोलो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट, अरे 285 मिलना चाहिए था नहीं यार, देखो सबसे पहले डेबिट कितने से किया था, सॉरी 285, पहले बताइए फर्स्ट कॉल को डेबिट कितने से किया था, फर्स्ट कॉल को क्रेडिट पहली बार कितने से किया 15,000, दूसरी बार और कितने से कर दिया, इसकी कंबाइंड एंट्री में बता रहा हूं अभी आप देखना, 285 में से कितना नहीं मिलेगा हमें, अरे कितना नहीं मिलेगा, तो 285 में से 75 नहीं मिलेगा तो कितना मिल जाएगा बताओ, ये मैंने यहां पर लिखा है भी है, कितना नहीं मिलेगा बेटा 70। एक बात बताइए, ये दोनों में कंबाइन नहीं कर सकता हूं, अरे इन दोनों में कंबाइन एंट्री नहीं कर सकता हूं क्या, बोले कर सकते सर, बताओ बैंक अकाउंट डेबिट में कितना गया, ये 210 में आया, बता दो वापस से पूरा बता दो, इधर चाहिए कितना था, अरे चाहिए कितना था 15,000 पहले से ही, तो पीछे कितना चाहिए था 285, उसमें से कितना नहीं मिला हमें, तो फिर कितना मिल गया, यहां तक कोई दिक्कत। और जो कॉल्स इन एडवांस जो वहां डेबिट किया वो यहां पर कर दो, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितने से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 15, अरे कितने से बेटा, और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन कितना नहीं मिला, और किसके बदले में
कितना? 3 लाख। बहुत अच्छा, हिसाब बताओ पूरा। 3 में से कितना डूब गया? पीछे कितना मिलना था? 225 मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से 15 हमारे पास पहले ही। तो फिर रियल में कितना मिलेगा? क्या ये मिक्स एंट्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैंने मिक्स क्यों नहीं की पता है क्या? एक बार एक बच्चे ने मेरे को पूछ लिया कि सर कॉल्स इन एडवांस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? अब बोलो क्या बताया उसको? अरे मूर्खानंद, कॉल्स इन एडवांस तो क्रेडिट ही होता है। क्यों होता है क्रेडिट? क्योंकि वो हमारी लायबिलिटीज भी है, पता है क्या आपको? कॉल्स इन एडवांस क्या है हमारी। और आप देखिए ना, कॉल्स इन एडवांस को अपन क्या करते हैं, लेकिन जब उस बंदे का कॉल्स इन एडवांस जब अपन एडजस्ट करेंगे तो वापस डेबिट तो करना पड़ेगा ना यार। तो मैंने यहां पर अलग भी किया कॉल्स इन एडवांस को डेबिट, और अगर आप चाहो तो उसको मिक्स में भी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? कहां तक पहुंच गया मैं? अरे कहां तक पहुंच गया बताइए? फर्स्ट कॉल को करे सेकंड कॉल? बोले यस सर, घर पे जाना है। अरे मूर्खानंद, तो इतना जल्दी घर पे नहीं जाना है। फर्स्ट कॉल के बाद में बोले सीधा घर पे? बोले फोरफिटेड कर दो सर। पहले क्या करेंगे? अरे पहले सेकंड कॉल नहीं बेटा, पहले फोरफिटेड। बराबर पढ़िए आप। क्या लिखा था? एक बंदा है जिसका नाम है एक्स, और वो क्या नहीं दे पा रहा है, और फिर क्या नहीं दे पा रहा है, और फर्स्ट कॉल दे पा रहा है। उसके बाद में कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए? अरे उसके बाद में कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए? तो बताइए, कंपनी ने जब शेयर फोरफिटेड कर दिए तो कब कर दिए? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं देने के बाद क्या कर दिया? किसके शेयर? तो अभी फर्स्ट कॉल मिल गया कि नहीं, मतलब फर्स्ट कॉल हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद में अब शेयर क्या करेंगे? और उसके शेयर फोरफिटेड करने के बाद में हम क्या करेंगे? सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। अरे क्या करेंगे? सेकंड कॉल। बोले तब तो आप मतलब हमारा काम अभी तक लंबा चलेगा। क्वेश्चन ही लंबा है। क्वेश्चन ही क्या है बेटा? थोड़ा सा लंबा है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। हो सकता है इसमें से आधी चीजें आपको आती हो, लेकिन ये आने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है। जो बातें अपन ने पहले सीखी थी उनको याद दिलाने के लिए वीडियो है, क्योंकि इससे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हो गए। देख लेना बोलिए। चलो आगे। अरे किसको फोरफिटे करूं बताइए? एक्स के शेयर। तो अब मैं जो नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो क्या सिखा रहा हूं बेटा? शेयर फोरफिटेड। अरे क्या सिखा रहा हूं बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं आपको, शेयर फोरफिटे करना। सर शेयर फोरफिटे कैसे करते हैं बताइए? जब शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अरे जब शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और जब शेयर फोरफिटे करेंगे तो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। सुन लेना मेरी बात इधर। जब अपन शेयर इश्यू करते हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ती है, तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? अरे शेयर इश्यू करते तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं क्रेडिट बताइए? क्योंकि हमारी कैपिटल बढ़ती है, मैंने और शेयर इश्यू की, मेरी और कैपिटल बढ़ेगी, मैंने और शेयर इश्यू किए, मेरी कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन मैंने शेयर इश्यू नहीं की है, मैंने शेयर फोरफिटेड कर दी है। क्या कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? बेटा शेयर फोरफिटेड के केस में सबसे पहले किसको डेबिट करेंगे आप? ये क्या हो गया इनके, क्या है? बोले शेयर फोरफिटेड के डेबिट करें। किसको डेबिट करें? शेयर फोरफिटेड। बोले चाय मंगाओ उससे पहले तो आप बाकी सब बात करता, मैं ये तो पढ़ते रह गए, मर जाएगा ऐसे ही। अरे शेयर फोरफिटे करते हैं तो शेयर फोरफिटे को डेबिट नहीं करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल को कम करना है। ये तो हमें भी स्कूल नहीं बताया सर। अरे शेयर कैपिटल को डेबिट तो करते हैं, लेकिन यहाँ फिगर है ना, ये उलझ जाता है। बोले यही तो निकलता है। तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बताइए किसके शेयर फोरफिटे कर रहे हैं? अरे किसके शेयर फोरफिटे कर रहे हैं? एक्स के भी कौन से शेयर? अलॉटेड शेयर, नॉट अप्लाइड शेयर। आ रही बात समझ गया? एक्स के अप्लाइड तो 1200 शेयर है, लेकिन 1200 मत लेना गलती से, एक्स का अलॉटेड शेयर। ये तो क्या हो गया उसके अलॉटेड शेयर। और मल्टीपल जो करना है वो किससे करना पता है क्या? कॉल्ड अप मनी से करना। क्या करना है बेटा? कॉल्ड अप। लेकिन कॉल्ड अप मनी कौन सी? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू से लेना। क्या लेना बेटा? सर ये कॉल्ड अप मनी क्या होती है? हमारे तो सर ने बताया था यहां पर 100 से मल्टीपल करना है। अरे मूर्खानंद, 100 से करना मत यार। बोले फेस वैल्यू हमारे तो सर ने बताया था 100 से करनी है। अरे 100 से मैं पहले ही बताता हूं, इसका फिगर निकालने का तरीका मैं थोड़ा उधर लिख रहा हूं। ये 1000 को मल्टीपल किससे करोगे पता है क्या? कॉल्ड अप मनी। और कॉल्ड अप मनी क्या होता है? देखिए एप्लीकेशन मनी कितना था? 30, फर्स्ट कॉल सॉरी अलॉटमेंट 50, और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। मैं पूछ रहा हूं कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप का मतलब होता है आपने उससे मांगा कितना। तो क्या आपने सेकंड कॉल कॉल कर दिया क्या?
सेकंड कॉल तो कॉल किएंगे, उसके पहले ही तो अपन इसके शेयर फोरफिट कर रहे हैं। तो कॉल मनी कितना हुआ? 30 प्लस 50 प्लस 30, 30 और 50 80, 80 प्लस 30 100, और 110 में प्रीमियम का कितना है? अरे प्रीमियम का 10 बेस पे था और 10 भाई, तो दोनों मिला के प्रीमियम का कितना? तो इसका मतलब हमने 90 कॉल कर दिया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहां पर मल्टीपल किससे करोगे बेटा? तो 1000 मल्टीपल 90 इज इक्वल टू, ये 90,000 समझ में नहीं आया तो पहले ही आपको यहाँ पर रुक जाना है, वरना आगे चलने से कोई मतलब नहीं है। फोर फिटेड के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो बताइए सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगी? क्या हर क्वेश्चन में सेम रहेगा? अरे अगर मान लीजिए मैंने ये फोर फिटेड अलॉटमेंट के बाद में किए होते तो, अरे अलॉटमेंट के बाद में फोर फिटेड कर दिए होते तो 50 प्लस 30 और 10 और 10 प्रीमियम माइनस कर तो पीछे कितना बचता? तो मैं यहां पर मल्टीपल किससे करता? 60 से करता। कोई बात नहीं समझ में आई? दूसरी चीज, एक चीज यहां पर अपन डेबिट करते हैं बेटा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तो करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तो, लेकिन कोई गारंटी डेबिट कब करते हैं? जब कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ना मिले या नहीं मिला हो। नहीं, बताइए ये बंदा कौन है? एक्स। एक्स ने हमें क्या नहीं दिया? एक्स ने हमें क्या नहीं दिया बेटा? अलॉटमेंट। और मैं आपसे पूछता हूं कि एक्स ने आपको प्रीमियम का पैसा दिया कि नहीं दिया? मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का। कुछ बच्चे बोल रहे दिया, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं दिया, तो कुछ बच्चे तो बोल रहे कि इसको डेबिट करो, और नहीं मिला तो डेबिट करना चाहिए। तो उसके पास शेयर कितने हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 20। तो बोले कि यहां पर आ जाएगा 20। क्या हो जाएगा? बताइए क्यों होगा रॉन्ग? अपन को ये कहना है बेटा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो डेबिट करना। बताइए एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 10। अलॉटमेंट पे कितना था? मैं बोल रहा हूं उसने एप्लीकेशन मनी दिया कि नहीं दिया? तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी, तो जो दिया है वो डेबिट है, लेकिन उसने अलॉटमेंट मनी दिया क्या? नहीं दिया। तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया होगा क्या? तो फिर सिक्योरिटी में डेबिट होगा कि नहीं होगा? लेकिन केवल कितने से? कौन से 10? जो हमें नहीं मिला है। करूं यहां पर डेबिट? अरे करूं क्या डेबिट? कितने के ऊपर और कितने रुपए? ये 10 एप्लीकेशन वाले हैं कि अलॉटमेंट वाले? एप्लीकेशन वाले तो नहीं है। अगर एप्लीकेशन वाले क्यों नहीं है? क्योंकि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो मेरे को रिसीव। बोले यहां तक कोई दिक्कत? ये कॉल जब 90 में आया आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 में आया, 20 था, कितना था बेटा? लेकिन क्या सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा डेबिट होगा क्या? अगर उसने अलॉटमेंट मनी भी दे दिया होता तो नहीं होगा। जैसे वाई के पास शेयर फोरफिट करेंगे तो उसने क्या क्या दे दिया है? एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, तो दोनों ही। तो उस एंटी में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट मैं नहीं करूंगा, तब आप बोलना मत कि सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट ही नहीं किया, आपने तो बोला था यार। ये लाइन भी लिखी हुई, ध्यान रखना। ये क्या है बेटा? अलॉटेड मल्टीपल बाय कॉल्ड अप। क्या बेटा? और कॉल्ड अप में भी कौन सी वाली? एक्सक्लूडिंग। ये दो बातें लिख लोगे? अरे पक्का दो बातें लिख लोगे क्या? एक बात याद रखनी बेटा, नीचे दो बातें और लिखनी है। एक तो लिखना टू कॉल्स इन अरियर। क्या लिखना है? जैसे आप लिखते हो टू कॉल्स इन, उसी के साथ में नीचे लिखना जो नहीं मिला। क्या लिखना है बेटा? और एक और लाइन लिखनी है, वो लिखनी है टू शेयर, टू शेयर जो मिला। यहां तो लिखना जो नहीं मिला और यहां तो लिखना वो जो मिला। कॉल सिंड्रोम में क्या क्या नहीं मिला? उस बंदे से मेरे को दो चीजें नहीं मिली, पहला अलॉटमेंट और सेकंड कॉल। देखो इसमें ही बच्चा गलती करता, देखना गलती छोटी छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। देखो सबसे पहले मैं बात करूं अलॉटमेंट की, तो बच्चे को लगता है कि इस बंदे ने हमें एक्स अलॉटमेंट नहीं दिया था, ये वाला, तो कितना नहीं दिया था? एक तो लग गया उसको कि क्या नहीं मिला अपन को, और एक तो क्या नहीं मिला उससे, अलॉटमेंट नहीं मिला। तो अलॉटमेंट कितना? दूसरा देखता कि फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला, देखता देखे फर्स्ट कॉल मांगा था इतना और कॉल से में कितना गया 75। तो बच्चा कहता कि फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं मिला, और ये जो 75 जैसे ही लिखते हैं वो क्या हो जाता है? क्यों नहीं आएगा बताइए? क्योंकि ये क्या एक्स का ही कॉल से रेट था क्या? अरे एक्स और वाई दोनों का था, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? केवल एक्स का लेना है। तो अपन ने क्या किया था बेटा? यहां पर पीछे निकाला भी था, यहीं पे निकाला था, सॉरी
75,000 में से 45 तो किसका था, और एक्स का तो केवल कितना था, तो मतलब इसने 30,000 किसका नहीं दिया बेटा, अरे 30,000 किसका नहीं दिया है, बताइए दोनों मिला के कितना हो गया, 44 प्लस 30 70, तो कॉल सिनेरियो में कितना जाएगा बेटा, 74,000 कितना जाएगा, और कितना मिला तो मैं बता रहा हूं, उसको आप लिखो बैलेंस फिगर, फिर मैं आपको चेक करवाता हूं, क्या लिखो, 90 प्लस 10 1 लाख, 1 लाख माइनस 74 कितना आ रहा आपके हिसाब से, ये तो मैंने कैसे निकाला है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, जो मिला, क्या इसको मैं चेक करूंगा यहां पर, अरे चेक करूं क्या, बताइए, ये जो एक्स है इसने हमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, और बाद में तो क्या हो गया, लेकिन इसने हमें क्या दिया होगा, एप्लीकेशन मनी दिया होगा, तो हमें ये जो मिला होगा वो पैसा किसका मिला होगा, लेकिन एक बात बता देता हूं बेटा कि ये जो फिगर जो आएगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा, किस में आएगा, बोला अच्छा सर, मैं आपको बता दूं इस बंदे ने आपको एप्लीकेशन मनी कितना दिया, एक बात बताइए कौन है हमारा एक्स, एक्स ने कितने शेयर मांगे थे, बोले बताओ कहां मांगे थे सर, थोड़ा पीछे चलता है, ये एक्स के अप्लाइड शेयर आए थे कितने, 1200, अरे आए थे कि नहीं आए थे, और 1200 के ऊपर उसने एप्लीकेशन मनी दिया था कि नहीं दिया था, तो 1200 इंटू 30 कितना हो गया, मतलब उससे पैसा मेरे को कितना मिला था, अरे बोलो कितना मिला था यार, 36 मिला था, बोले आप तो बोले 26 मिला था, अरे 36 के अंदर क्या है, लेस क्या करना है, कितने शेयर उसके अलॉटेड 1000, अरे कितने शेयर उसके अलॉटेड, और कितने रुपए का, 10 रुपीज का, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा, तो 1000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, तो 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो पीछे कितना बचा, और ये 26,000 क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये कौन सा फिगर है जो मिला, अरे मिला क्या, एप्लीकेशन मनी मिला, और तो क्या मिला यार, एप्लीकेशन मनी तो 36 था, कितना मिला था, कुछ कुछ बच्चे बोले कि 1000 मल्टीप्लाई 30, बोल 30,000 किधर आ रहा है, मैच तो भी नहीं रहा है, अरे मूर्खानंद उसने 1000 शेयर नहीं मांगे थे, 1200 शेयर मांगे थे, और 1200 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 36,000, लेकिन उसमें क्या है, 10 रुपए का क्या है प्रीमियम, तो 10 इंटू 1000 मतलब 10,000, और 36 में से 10,000 माइनस के पीछे कितने बचे, बोलो ये किसकी एंट्री बेटा, किसके शेयर फोरफिट किए, अब ड्यू करेंगे, और वहां पर भी गलती होगी, देखो हर एंड, आपको लगता है कि मैंने पूरे 2 पेज में क्वेश्चन किया, 6 में से 2 भी नहीं आए, हर एंट्री में बच्चे के क्या होने के चांसेस हैं, मिस्टेक होने के चांसेस है, गलती होने का चांसेस है, तो मैं आपको जो गलती होने का चांस है उसमें मैं विशेष बता रहा हूं, आगे चलो, अरे आगे चलो क्या, बताइए क्या मांग रहा हूं मैं, सेकंड कॉल, अरे क्या मांग रहा हूं बेटा, किसी के ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा है, 10 मिनट में निपटा देंगे ना, चलो देखना इधर देखना, अरे मांगू, क्या मांगूगा बताओ, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू, अरे जिसको मांगा, जिसको ड्यू करना उसको तो ड्यू, उसको डेबिट, और शेयर कैपिटल को, अरे सबसे फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जो बेसिक जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, बोले बराबर सर, बताइए जो शेयर कैपिटल को जो मैंने क्रेडिट किया है, और जो ड्यू किया है किसको, सेकंड कॉल को, तो बच्चा क्या करता पता है, फिगर निकालने का तरीका क्या है, अलॉटेड शेयर, अरे फिगर निकालने का तरीका क्या, अलॉटेड मल्टीपल बाय, देखो आप रटते तो नहीं हो क्या, कैसे देखो, जैसे आपको फर्स्ट कॉल ड्यू, जैसे अलॉटमेंट ड्यू करना है, क्या करना है, तो अलॉटमेंट ड्यू करना होगा, याद नहीं सॉरी इससे भी पहले था, जैसे यहां पर मेरे को क्या ड्यू करना था, तो जिसको ड्यू करना है, किसको ड्यू करना, अलॉटमेंट को, अलॉटेड शेयर और मल्टीपल कौन सी मनी, जैसे मेरे को कौन सा कॉल ड्यू करना था, तो अलॉटेड शेयर मल्टीपल फर्स्ट कॉल, और अभी मेरे को किसको ड्यू करना है, तो सेकंड कॉल ड्यू करने के लिए कौन सा शेयर मल्टीप्लाई, तो अलॉटेड शेयर बच्चा क्या लिखेगा, और मल्टीप्लाई सेकंड कॉल मनी, और क्या हो जाएगा, मतलब क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तो आपने बोला अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई सेकंड कॉल मनी सही है, लेकिन अगर उस बंदे के शेयर अपन ने फोरफिटेड कर दिए, किसके, एक्स के, तो बताइए कि क्या एक्स हमें, एक्स से अपन वापस सेकंड कॉल मांग सकते हैं क्या,
अरे मारेगा बहुत खतरनाक अपन को। एक तो शेयर भी ले लिए और ऊपर से अपन उससे क्या मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। नहीं मिलेगा आपको, मांगना भी। तो इसका मतलब हो 10,000 थे और माइनस 1,000 क्या कर दिया हमने, फोरफिटेड कर दिए। तो बताइए पीछे कितने बचे, 9,000 और 9,000 मल्टीप्लाई सेकंड कॉल मनी कितना मांगेगा बेटा? कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या अभी भी हमें कोई सुना सकता है क्या? कौन? ये तो बोले अपने पता नहीं, लेकिन सुना जरूर सकता है। बहुत अच्छा, जैड सुना सकता है। अरे कौन सुना सकता है? क्यों? क्योंकि जैड ने सेकंड को नहीं पैसा हमें दे दिया था। तो सर कर दो ना एंट्री, क्या दिक्कत है यार? कॉल्स इन अलग अलग एंट्री करो ना। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अरे सेकंड कॉल पे दिया था ना अपन को, कितने रुपए दिए थे? अरे अब बताओ, कॉल्स इन एडवांस का लेजर ओपन हुआ के, सॉरी ओपन है कि क्लोज हो गया? क्रेडिट कितने से किया? एक बार डेबिट कितने से और एक बार और डेबिट किया कितने से? तो 15 और 5 दोनों मिला के कितना हो गया? तो 20,000 से कॉल से एडवांस क्या हो चुका है, मतलब डेबिट भी 20 और क्रेडिट भी 20। कॉल से एडवांस का चैप्टर क्लोज। सेकंड कॉल मांगा कितना? अरे सेकंड कॉल मांगा कितना? उसमें से आ कितना गया, पीछे कितना बचा? अरे सेकंड कॉल का पैसा आपको कितना चाहिए यार? अरे सेकंड कॉल का पैसा कितना चाहिए? बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या 80,000 80,000 मिल जाएगा क्या? 85,000 सॉरी, 90 मांगा था, 5 आइडिया क्या पीछे कितना चाहिए? 85। क्या 85 मिल जाएगा क्या? कौन नहीं दे रहा है बेटा? वाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब फिर से लप रहा है। तो वाई के अलॉटेड शेयर कितने? अरे मूर्खानंद 1800 नहीं है यार। अरे वाई के अलॉटेड शेयर और मल्टीपल बाय कौन सी मनी? सेकंड कॉल। तो बताइए अलॉटेड शेयर मल्टीपल सेकंड कॉल मनी 10, 15 से 10 मतलब किससे नहीं मिलेगा अपन को? ये वाई से कितने नहीं मिलेंगे? 15,000। क्या लिखूंगा बताइए? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बताइए? कोई दिक्कत यहां था? मिलना कितना चाहिए था? अरे 90 तो नहीं मिलना चाहिए था कि 90 में से 5 तो पहले आ गया था, तो 85 मिलना चाहिए था। 85 में से कितना नहीं मिला, तो पीछे कितना बचा? अरे 70 तो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा बोलो नहीं यार। अरे कितना नहीं मिला? 15। तो 85 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या? क्लोज हो गया बेटा। सेकंड कॉल तक अपन को जितना मांगना था सारा। अब कंपनी परेशान होगी किससे? वाई से भी। वाई से हमने क्या मांगा? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल मांगा, सेकंड कॉल भी। अब मैं किसके शेयर फोरफिटे कर रहा हूं बेटा? अरे अब मैं किसके शेयर फोरफिटे कर रहा हूं? वाई शेयर इधर ही कर दूं ताकि आपको थोड़े दिखेंगे, फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, किसको डेबिट करूंगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे बच्चे करेंगे 1800 इंटू, मैं बता रहा हूं आपको, देख लेना बहुत धुरंधर है अपनी क्लास में ही, मैं बता रहा हूं। इतना बताने के बावजूद भी वो यहाँ पर लिख के कितना आएगा? 18। अरे 1800 तो वाई के अप्लाइड शेयर है। 1800 क्या है इसके? और हमें कौन से शेयर लेने हैं? कितने हैं बताइए? मल्टीपल बाय कॉल्ड अप मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल्ड अप मनी का मतलब मैंने इससे एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, सेकंड कॉल मांगा, सारा मांग लिया, मतलब टोटल 120 रुपए। तो कॉल्ड अप मनी कितनी है? 120, लेकिन प्रीमियम का कितना? 20। तो इसका मतलब मल्टीपल किससे करूंगा? 120 माइनस 20 बराबर। तो कितना आ जाएगा? 150। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? क्या कॉल से अरियर को डेबिट करूं क्या? सॉरी क्या नाम है, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करूं क्या? क्यों नहीं करूंगा बताइए? सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होता है जब उस बंदे ने नहीं दिया। एप्लीकेशन मनी तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी, अलॉटमेंट मनी भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी। फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल दिया, लेकिन इनके साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं था, तो कोई दिक्कत ही? सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं आएगा डेबिट। ठीक है सर। तो फिर नीचे दो बातें, क्या नहीं दिया? टू कॉल्स इन, और क्या दिया? टू शेयर फोरफिट अकाउंट। अरे यही होता है क्या बेटा? बताइए क्या नहीं दिया? दो बातें, फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल पे कितना दिया था? अरे ये वाला 75 तो कोई नहीं लोगे। अरे भाई ने हमें 1500 के ऊपर कितने नहीं दिए थे? 30 रुपए। तो कितने दिए थे? 40।
तो 45 नहीं दिया यहां पर, और सेकंड कॉल अभी जस्ट मांगा था और कितना नहीं दिया उसने, तो दोनों मिला के कितना दिया, तो क्या नहीं दिया तो 60 से क्रेडिट कर दो क्या, और क्या दिया होगा तो किससे क्रेडिट कर दो बेटा, 90 से। मैंने ये कैसा निकाला है, चेक करने का तरीका बताओ। अरे ये है क्या दिया, क्या मिला या क्या दिया, एक तो क्या दिया और एक क्या दिया, लेकिन वो भी कौन से वाले, विदाउट विदाउट प्रीमियम है ना, तो विदाउट प्रीमियम देखना। एप्लीकेशन मनी कितना था 20, अलॉटेड मनी कितना है, तो 40 और 20 और 60 दिए, तो किसके ऊपर दिए, अरे बोलो उसके शेयर कितने हैं, तो 60 बोल 15 इजिकल टू कितना आया, बोलो यहां पर, बोले क्या सिखा रहे सब ऊपर से जा रहा है, पता ही चल, अपने ये सीखना ही नहीं, अपने तो बैलेंस फिगर लिख लो आप तो डायरेक्ट। कितना जाएगा बेटा, एक एंट्री बची है लास्ट, कौन सी एंट्री बची है, अरे शेयर फोरफिट हो गए दोनों के, एक नहीं अभी तो बची है, दो एंट्री बची है, क्योंकि कैपिटल में भी ट्रांसफर, अभी री इश्यू भी तो करना है बेटा। अरे क्या करने, वाई के शेयर क्या हो गए फोरफिटेड, किस किस के हो गए, एक्स के भी हो गए और वाई के भी हो गए। एक्स के शेयर कितने थे बताइए, और वाई के कितने, 1800 तो किसी को लग रहे हैं, तो दोनों मिला के कितने शेयर फोरफिटे हुए, लेकिन हमने जो री इश्यू किए उसमें से कुछ 2000 किए थे प्राप्त, 2000 फोरफिटेड शेयर पर, अरे कितने शेयर, तो 2000 शेयर को री इश्यू करने की एंट्री कर दूं क्या, अरे बोलो ना यार, चलिए कर देते हैं। री इश्यू की एंट्री पूरी दुनिया में सबसे इजी होती है, किसकी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बैंक अकाउंट और 2 शेयर कैपिटल, इतना तो लिख लो आप, लिख लोगे क्या एक बार, कितने शेयर री इश्यू किए, कितने रुपए में री इश्यू किए, देखो उसमें लिखा हुआ है, जो री इश्यू किए वो शायद लिखा हुआ 90 रुपए में ना, 90 ईच एज ए फुली, तो कितने में री इश्यू किए, तो 90 से मल्टीपल कर दो, तो कितना पैसा आएगा बताइए, लेकिन यहां पर हमेशा क्या जाएगी, 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख, अरे कम पड़ रहा है कि घट रहा है, डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया, उस डिस्काउंट का नाम लिखना आपको, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितने से, बोलो कोई दिक्कत, ये सबसे इजी एंट्री मेरे को लगता है बेटा, भले ऊपर वाली एंट्री नहीं भी आती है तो भी अकेली एंट्री कर सकते हो, तो फोरफिटे की गलत हो भी जाए तो उसका री इश्यू से कोई लिंक, री इश्यू की एंट्री सही होनी चाहिए बेटा, एक नंबर की आती है, मतलब मार्क्स इसका कितना 1 मिलेगा, तो री इश्यू की एंट्री किसी गलत। आगे चलो, क्या करना लास्ट, अगर शेयर फोरफिटेड का कोई बैलेंस बचा है शेयर, तो उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, अरे जर्नलिज्म में तो नहीं करोगे, ये क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। शेयर फोरफिटेड हमारी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, मतलब जो चीजें हमें मिली है, जो चीजें मिली है वो हमारा क्या प्रॉफिट है, मैं बताता हूं सर कैसे निकालना है। इसका एंट्री होती है बेटा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2, जर्नली क्या होता है पता, क्रेडिट। शेयर फोरफिटे का लेजर ओपन भी कब होता है, जब अपन शेयर फोरफिटे की एंट्री करते हैं। अरे शेयर फोरफिटे की अपन लेजर ही कब ओपन होता है, देखो सबसे पहले किसके शेयर फोरफिटे किए थे, और शेयर फोरफिटे को क्रेडिट क्या था, कितने से, एक लाइन थोड़ी इस पर रह गई मेरे दिमाग से निकल गया है, एक तो 26 से क्रेडिट, दूसरे से किसके शेयर फोरफिटे किए हमने, अरे बोलो दूसरे किसके किए हैं, यहीं पे किए थे, तब भी अपन ने शेयर फोरफिटे को क्या किया था, कितने से किया था बोलो, तो दोनों मिला के क्रेडिट कितने से हुआ, एक सेकंड, कितने से हो गया, अभी तो आपको क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूं कि एक चीज मैंने लिखना भूल गया, आपके हिसाब से 90 नहीं है यो, तो कितना है, क्या लिखा था, ऑल शेयर को लिखा था सर, हाँ लेकिन किसके किए 2000, आपको कैसे पता चला, जर्नल ऐसा लिखा है बेटा, भाई हमारे पास फोरफिटेड शेयर हुए, एक के तो है 1500, एक के हैं 1000, दोनों मिलाकर कितने हो गए 2500, और यहां पर लिखा कि कितने शेयर इश्यू हुए 2000, तो मैंने ऐसा लिख लिया
इंक्लूडेड ऑल शेयर ऑफ एक्स। तो मतलब एक्स के तो सारे शेयर ले लो, कितने एक्स के तो 1000 है, सॉरी ऐसा लेता हूं 1000 एक्स के हैं और वाई के हैं 1500, तो एक्स के तो पूरे ले लो, लेकिन वाई के पूरे कितने लेने बेटा। तो बस इस सिचुएशन में क्या करना पता है क्या, इस सिचुएशन में ये करना बेटा कि ये जो 26,000 जो है वो तो किसका है, एक्स का है, तो ये तो पूरे ले लेना है। और ये किसका है बेटा, ये जो 90,000 है कितने शेयर का है, अरे कितने शेयर का है, तो हमें कितने शेयर का निकालना पड़ेगा 1000 का, 20 से 15 1 जा 15 6 90 और 60 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 60। कोई दिक्कत, मतलब इसका मेरे को कितना लेना है, 90 की बजाय कितना लेना बेटा 60 लेना, कितना लेना है। तो बताओ क्रेडिट कितना हो गया 26 प्लस 60, अरे क्रेडिट कितना हो गया 80, और डेबिट हमने किया है कि यहां पर कितना किया बोलो, अरे किया कि नहीं किया, तो 86 माइनस 20 इज इक्वल टू 46 किधर से आया, क्या बोल रहे हैं यार, 86 माइनस 20 इज इक्वल टू, और 66 किस में ट्रांसफर कर देंगे अपन, आया था क्या किसी का आंसर, ये बहुत अच्छा। इस तरह से हमारा ये क्या कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, इस क्वेश्चन की हेल्प से, ये क्वेश्चन मैंने मेरे मन से बनाया था और ये क्वेश्चन की हेल्प से अपन ने क्या किया है, पूरी इश्यू ऑफ शेयर के जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको मैंने टच करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बैलेंस शीट बताऊंगा। सार्थक क्लासेस बाली से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।